मिल्ली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुशाहिद हुसैन। आज की बड़ी खबर जानेंगे। तुर्की में कोयला कान में धमाका, 25 अफराद हलाक और जानेंगे हादसे की मुकम्मल तफसील। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। मुजरिमों से सीज किए गए अरबों डॉलर गायब। कोलंबिया में ड्रग्स स्मगलरों से सीज किए गए अरबों डॉलर के एसिड्स अब मालूम नहीं किधर गए। हुकूमत का कहना है कि एसिड्स की तलाश के लिए एक पैनल तश्कील की गई है। जर्मनी में कैदी खर्च की चक्की में पिसते हुए जेल जाने वाले मखरूज अफराद जेल से रिहाई के बाद मजीद भारी खर्च में दबते हुए। हाई इन्फ्लेशन की वजह से जर्मनी में जेलें कैदियों के लिए खर्च का फंदा बनते जा रही है। कोलोन में जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद से स्पीकर पर अजान। शहर कोलोन में जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद से पहली बार इस इबादतगाह के आसपास में भी सुनी जा सकेगी। जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके फिलिया में दरियाए रायन के किनारे मौजूद तारीखी शहर कोलोन में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। जर्मनी ने यूक्रेन जंग में नेटो का साथ देकर गलत किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फौजी हमले की वजह से नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस प्रोजेक्ट को मंसूख करने पर भी जर्मनी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि यूक्रेन पर हमला करने पर इन्हें कोई अफसोस नहीं है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तुर्की के नॉर्थ हिस्से में कोयले की एक कान में धमाके की वजह से कम अज कम 25 अफराद हलाक हो गए हैं जो कान में मजदूर थे। इनके अलावा दर्जनों दीगर मलबे तले फंस भी गए हैं। तुर्की के वजीर सहायक फखरुद्दीन कूचा ने बताया कि कोयले की इस कान में धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 11 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल भी लिया गया है। तुर्की वजीर दाखिला सुलेमान सवेली ने बहरे असूस से जुड़े सूबे बाल 3 के अमासरा में हादसे की जगह पहुंचकर मीडिया को बताया कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त मजमूई तौर पर 110 मजदूर कान के अंदर मौजूद थे। इन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि अब भी 49 अफराद कान के अंदर 2 मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं जो जमीन की सतह से 300 और 350 मीटर नीचे हैं। वजीर तवन्नाई फातेह दोनुमाज ने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश से पता चला है कि यह धमाका फायर डेप की वजह से हुआ है। फायर डेप कोयले की कानों में मौजूद मेथेन गैस को कहते हैं। इन्होंने कहा कि तफसीली जांच के बाद ही धमाके की असल वजह पता चल सकेगा। मुकामी सरकारी हुक्काम का कहना है कि वो इस वाक़े को फिलहाल एक हादसे के तौर पर देख रहे हैं और बाज़ाब्ता तफ्तीश शुरू कर दी है। अर्दोगान ने एक बयान में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मजीद जानों का नुकसान नहीं होगा और हमारी कान कनों को बचा लिया जाएगा। हमारी तमाम कोशिशें फिलहाल कान कनों को बचाने पर है। एक मुकामी मीडिया एजेंसी के मुताबिक धमाके की खबर सुनकर बड़ी तादाद में लोग अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों की खैरियत मालूम करने के लिए हादसे की जगह पर जमा हो गए। तुर्की में सेफ्टी की कम ज़ाब्ते की वजह से कानों में धमाके के वाकयात का अफसोसनाक रिकॉर्ड है। सन 2014 में भी तुर्की के एसिड सूबा जिले में कोयले की एक कान में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें कम अज कम 300 अफराद हलाक हो चुके थे। फिलहाल नाज़रीन, आलमी खबरों में बस इतना ही। देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।